કેમ છો સુધાંશુજી? મજામાં? चलिए बहु मजामा। अच्छा चलिए, यूजुअली मैं आपसे पहले सवाल से शुरू करती हूँ, आज मैं आपसे दूसरे सवाल से शुरू करूंगी और आपके विरोधियों के सवाल से शुरू करूंगी। ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, जैसा कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, एक इसमें पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत है। यहां तक कि पारसी, ज़ोरोस्ट्रियन, जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो चलिए, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिनवा दिए। आप एक असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है। होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का, एनआरसी का मामला आया, तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके, उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके, उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है। और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब रथ यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की, तो पहले कम्युनिस्टों ने हल्ला मचाया, फिर कांग्रेस ने उससे ज्यादा हल्ला मचाया, फिर लालू यादव जी ने कहा सारा क्रेडिट तो यही लिए जा रहे हैं तो मैं गिरफ्तार करवा देता हूं, तो फिर मुलायम सिंह जी को लगा कि सारा क्रेडिट तो वही ले गए तो मैं गोली चलवा देता हूं। तो वो जवाबी कव्वाली का दौर या यो प्रतिस्पर्धा, मैं कहूंगा देश के लिए घातक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा पिछले 30 वर्षों में चल रही है, और हम ईमानदारी से सर्वपंथ संभाव, यानी जिसे ट्रूली सेक्युलर कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। अब मैं वो कोर क्वेश्चन पर लौटती हूँ जिसकी मैंने जिक्र किया था कि मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगी। पहला क्वेश्चन यही है, हिंदुत्व जरूरी है या चुनावी मजबूरी है? देखिए, और ये सवाल मेरा सिर्फ बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, गुजरात की जो सियासी पिक्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हमारे लिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार तत्व है।
बाकियों के लिए चुनावी है। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। यह गुजरात की धरती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यहां पर सोमनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण सरदार पटेल साहब ने करवाया। किसी ने विरोध किया था? सब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार थे। श्री राम जन्मभूमि में मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात। और आप लोगों को नहीं पता होगा, 12 साल तक मुस्लिम वर्ग पक्षकारी नहीं बना। वो दिसंबर 1961 में बना, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल के बाद वो फोरफिट हो जाता क्लेम। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी बात नहीं थी कि लोग इसमें राजनीति देख रहे थे। पर अफसोस क्या हुआ, जब से यह देश सेकुलर हो गया, संविधान के मूल प्रारूप में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यह देश सेकुलर नहीं था। संविधान सभा की डिबेट पढ़ लीजिए, वहां कहा गया था माइनॉरिटी और सेकुलर दोनों शब्द एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई देश सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, माइनॉरिटी है तो फिर सेकुलर वर्ड नहीं हो सकता। चूंकि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, इसलिए संविधान सभा की वह डिबेट, जिसमें प्रस्ताव केटी शाह जी जो गुजरात के ही थे उन्होंने रखा था, और इस पे लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी सबने अलग किया था। मगर लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में 1976 में इमरजेंसी लगा के सारे विपक्ष को जेल में डालकर और पूरे विपक्ष का दम घोटकर, लोकतंत्र का दम घोटकर जब 42वां संशोधन करके ये वर्ड डाला गया, सारी समस्या उसके बाद आई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना। क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो गए। सुधांशु जी, आपकी वाक्पटुता और जिस तरह से आपको कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। बहुत डिबेट्स किए मैंने, लेकिन आपने ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? हम एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मैंने इसका उत्तर दे दिया। सोमनाथ का मंदिर बना, किस मुस्लिम ने अपोज किया था? इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत बड़े अधिकारी हैं के मोहम्मद, जो 1976 के श्री राम जन्मभूमि के एक्सकेवेशन में थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मुस्लिम समाज में यह विचार था कि हमें इन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु वामपंथी इतिहासकारों, लेफ्टिस्टों ने और सेकुलरिस्टों ने जाके उनसे कहा कि तुम्हें लड़ना चाहिए और तुम्हें अपनी इस विषय के ऊपर आगे बात रखनी चाहिए। और जो आपने कहा ना, झगड़ा ही नहीं है। अंतर किस बात का है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले नोट दिखाया गया था ना इंडोनेशिया का, उस पे गणेश जी की फोटो थी, गणेश जी की चित्र बना था, उसके साथ एक व्यक्ति की भी फोटो थी। वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो थे। और उनकी स्थिति इंडोनेशिया में वैसी है जैसे हमारे यहां गांधी जी माने जाते हैं। नाम क्या है? अहमद सुकर्नो, कर्ण से रिलेटेड है उनका नाम। और वो जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके चीफ गेस्ट वही थे। और जो फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, उसमें जब वो आए और सभी राष्ट्राध्यक्षों को नेहरू जी ने एक एक गिफ्ट दिया, तो अहमद सुकर्नो ने कहा मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान वाले ने पूछा मुस्लिम हो क्या आप गंगा जल मांग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो अहमद सुकर्नो का उत्तर था कि बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब आप समझिए, कोई झगड़ा ही नहीं है,
मगर जिनको झगड़ा क्रिएट करना, अच्छा चलिए मान लिया यहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये बताइए जहां सिर्फ मस्जिद है वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथाकथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है, कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया जहां भारत में वर्चस्व हो गया वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। अच्छा चलिए सुधांशु जी, अच्छा एक और मंदिर पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गुजरात में है तो एक पॉइंट और, हिंदुत्व और विकास क्या होता है उसका उदाहरण देखना हो तो मोढेरा गांव है, यह भारत का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव बना है। मोदी जी ने आने के बाद भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो ऊर्जा के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका केंद्र भारत में बना, और गुजरात में मोढेरा पहला गांव बना है जिसके लगभग सारे घर वो भी उससे चल रहे हैं, सौर ऊर्जा से। तो ये नए विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत का प्रतीक है। और उसी मोढेरा में भगवान सूर्य का मंदिर भी बना है। तो ये गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है और सौर ऊर्जा का भी प्रतीक है। और ऑन द लाइटर नोट मैं लोगों से कहना चाहूंगा, भैया सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना, विप ग्योर पढ़ा होगा। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के? 7 ही है ना। तो हमें हमेशा से पता था, मगर हमारे दिमाग में आके ये भरने का प्रयास किया जाता है, जैसे आपने साइंस बताई, सारे उसमें हमारे 7 ही रंग हैं। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, उन लोगों ने बताया था। हमारे यहां किसी मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में जहां नवग्रह बने हैं, सूर्य सेंटर में है और सब घूम रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान, विकास और गौरव तीनों का प्रतीक है। इसमें हिंदुत्व भी है और विकास भी है। गुजरात का मोढेरा गांव उसका एक एग्जाम्पल। आपने कहा हिंदुत्व भी है, विकास भी है, थोड़ी देर पहले आपने कट्टरपंथ का भी जिक्र किया। तो जब आप इस्लामिक कट्टरपंथ की बात करते हैं, आपका इशारा उसी तरफ था, इलाज क्या है? पॉलिटिकल नैरेटिव तो ये कहता है कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो, दलितों का है, पिछड़ों का है, ठाकुरों का है, तो मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए, ये इलाज? देखिए यही अंतर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पिछले 100-150 नहीं 300-400 सालों में, बल्कि बैतुल हिकमत के बाद से, पिछले 500-600 सालों के बाद से आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। हमने उनको राष्ट्रपति बनाया 2002 में। ये सेकुलरिज्म समर्थन में थे कि विरोध में थे? ये बताइए, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में कितने सेकुलरिस्ट गए और डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने सेकुलरिस्ट गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे जाके कितनों ने अपना फोटो खिंचवाई? 15 अगस्त 47 को भारत की आजादी के बाद पहली शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला 2001 में हमारी सरकार में, और उनकी मृत्यु हुई, बताइए कौन गया उनके घर में बनारस में? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। मोदी जी ने उस 50वीं वर्षगांठ पर वीर अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों को बुलाया, और उनकी पत्नी भी थी उसमें, और उनका सम्मान किया। कोई गया उसके यहां? जितने सेकुलरिज्म के सूरमा है। समस्या क्या है कि इनको ना अब्दुल हमीद अच्छे लगते हैं, ना अशफाक उल्लाह खां अच्छे लगते हैं, और ना वो अच्छे लगते हैं सैयद इब्राहिम रसखान जैसे कृष्ण भक्त कवि, जो कहते हैं मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो अच्छे नहीं लगते। इनको कौन अच्छा लगता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, अफजल गुरु, बाबर, तुगलक, औरंगजेब। समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है, समस्या एक इंतहा पसंदी सोच की है। इसीलिए इनको अब्दुल रहीम खान खाना अच्छा नहीं लगता है,
जिन्होंने हिंदू बहुत अच्छे अच्छे भजन भी लिखे, अच्छे दोहे लिखे, मगर इनको औरंगजेब अच्छा लगता है, इनको दारा शिको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं हिंदू अस्मिता, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू शिनाख्त, हिंदू पहचान। ये विरोधाभास नहीं? देखिए, हम सत्ता में आए बगैर भेदभाव के, हिंदू हो या मुसलमान, वर्ग, जाति, संप्रदाय, सबको समान रूप से दिया। जो मूलभूत सुविधाएं मोदी जी ने उपलब्ध करवाई, जनधन अकाउंट हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सब में एक अनुमान के अनुसार करीब करीब इसके 30 से 35% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम समाज में 70% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी योजना का किसी न किसी समय लाभ मिला है। यह है सबका साथ। आपको इंटरप्ट कर रही हूं, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आपने किसी योजना में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, इसमें किसी को कंफ्यूजन ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता जो आपके क्रिटिक्स भी हैं वो ये कभी कहते हैं कि आप अपनी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्शन पॉलिटिकल नैरेटिव की, जहां पे जैसे कि जिक्र किया हमने पहले भी, दाढ़ी, लुंगी, सद्दाम हुसैन, इस तरह के जिक्र सुनने को मिलते हैं। इसलिए नहीं, तो मैंने तो बात कही, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें क्या दाढ़ी और लुंगी खराब लगता है क्या? तो एक बार साफ साफ कहें ना, साफ साफ कहना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें खराब नहीं लगता तो इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? अच्छा, अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूं, एक बहुत लंबे समय तक कुछ राजनीति में कुछ जो पहनावे हैं वो पहनावे प्रतीक माने जाते हैं। जैसे हाफ पैंट किसी के लिए कहिए, समझ में आ जाता था किसके लिए कहा जा रहा है, समझ में आ जाता था ना। तो हम तो कभी बुरा नहीं माने कि अगर हमको हाफ पैंट कहा गया तो बुरा मानने की क्या बात है। वैसे ही एक और पहनावा था जिसे कहते खद्दर। खद्दरधारी किसको कहते थे? कांग्रेस के नेताओं को कहते थे ना। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं, जो आपने राजनीति कही, इस पे एक बहुत बड़े बढ़िया कवि हुए हैं, रफीक सदानी, थे मुस्लिम मगर हिंदी की अवधि में कविता करते थे। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये दोनों खद्दरधारी कैसे थे, न तो नमाजी न तो पुजारी, न इनका नमाज से कोई देना देना है न पूजा से, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम्ही मदारी तुम्ही शिकारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। ये राजनीति थी कि न धर्म से मतलब है न किसी से। पहनावे पे मैंने ये कहा, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं किसी को आपत्ति किस बात पे होनी चाहिए, वरना साफ साफ कहें कि उन्हें आपत्ति है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और एक एक लाइन में मैं चाहती हूं आप सलाह दें। अगर आपको सलाह देनी हो राहुल गांधी को, क्या होगी सलाह? देखिए, एक लाइन में जी, चलिए 2 लाइन। 2 लाइन में, न किसी की आंख का नूर हूं न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं।